नमस्कार। अगर नर्सिंग के क्षेत्र में एक नए मौके की तलाश है तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं भंडारा में आई एक सरकारी भर्ती की, जिसकी कुछ शर्तें वाकई काफी दिलचस्प हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नौकरी का अवसर है। तो चलिए जरा और डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या खास है। अच्छा, किसी भी जॉब की बात हो तो सबसे पहले ध्यान सैलरी पर ही जाता है, राइट? तो यहाँ पर महीने की सैलरी तय की गई है 21,000 रुपए। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है। अधिकतम उम्र सीमा है 60 साल। जी हाँ, 60 इयर्स। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इससे कई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। तो ये मौका आखिर है कहाँ और किस पोस्ट के लिए? चलिए अब इसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं। देखिए, पोस्ट सिर्फ एक ही है, स्टाफ नर्स की। और ये पोस्ट है भंडारा के जिला अस्पताल के एआईटी सेंटर में। एआईटी सेंटर मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, जहां एचआईवी मरीजों की देखभाल होती है। तो मतलब काम और लोकेशन दोनों एकदम क्लियर हैं। अब सैलरी के बात पर वापस आते हैं। ये जो 21,000 रुपए हैं, ये समेकित या कंसोलिडेटेड सैलरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस 21,000 के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टीए, डीए या एचआरए मतलब ट्रैवल अलाउंस या घर का किराया जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो है बस यही फाइनल अमाउंट है। ठीक है, सैलरी और पोस्ट तो समझ आ गई। अब अगला सवाल कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहां पर दो मेन चीजें मांगी गई हैं। पहली है पढ़ाई मतलब क्वालिफिकेशन। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और दूसरी चीज है अनुभव। बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस, इंटरनेट वगैरह। और साथ ही कम्युनिटी लेवल पर मतलब लोगों के बीच काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही खास बात भी है। अगर कोई कैंडिडेट एचआईवी प्रभावित समुदाय या जो की पॉपुलेशन कम्युनिटीज होती हैं उनसे आता है, तो उन्हें सिलेक्शन में प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब एक तरह से अतिरिक्त फायदा मिलेगा। एक और बात जो ध्यान में रखनी है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नौकरी है। शुरू में 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, मतलब एक तरह का ट्रायल पीरियड। इसके बाद काम को देखकर ही कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस वैसे काफी सीधा सा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो इनका फॉर्म है उसे A4 साइज के पेपर पर भरना है। उस पर अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। फिर जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी कराकर उन्हें अटेस्ट करवाना है और फिर इस पूरे सेट को जमा कर देना है। अब जमा कहाँ और कैसे करना है? 2 ऑप्शन हैं। या तो इसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, या फिर खुद जाकर भी जमा कर सकते हैं। पता ये रहा, जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण इकाई, जो कि सिविल सर्जन ऑफिस भंडारा में है। और सबसे जरूरी बात, लास्ट डेट ये है 26 सितंबर 2025। इस तारीख को बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, तो एप्लीकेशन भेज दी। उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी जांच होगी। फिर जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात, सारा कम्युनिकेशन मतलब सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए ही मिलेगी। तो अपना ईमेल आईडी फॉर्म में बिल्कुल सही सही भरें और उसे चेक करते रहें। चलिए अब आखिर में कुछ और ज़रूरी बातें हैं, कुछ शर्तें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहले वो जिन्हें कभी उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से नौकरी से निकाला गया हो, और दूसरे वो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ कभी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो। और हाँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भर्ती को कैंसिल करने या उसमें कोई भी बदलाव करने का पूरा अधिकार MSACS यानी महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी मुंबई के पास है। तो मतलब वो इसमें कभी भी कोई बदलाव कर सकते हैं। तो ये थी भंडारा में स्टाफ नर्स की इस कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी। एक फिक्स्ड सैलरी, उम्र की एक बड़ी छूट जो एक्सपीरियंस को मौका देती है, और एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड में काम करने का अवसर। तो सोचने वाली बात है कि क्या ये मौका किसी के नर्सिंग करियर के लिए एक बेहतरीन अगला कदम साबित हो सकता है।